मन करता है 30 दिन का यूट्यूब से ब्रेक ले लूं और फिर वापस आके बोलूं वेल मैं तो इजीकियल को ढूंढने गया था, पता नहीं इजीकियल किधर चला गया। अच्छा, लेकिन अगर ज्यादा ब्रेक ले लिया तो बोल दूंगा कि भाई इजीकियल के साथ साथ उसके भाई एलरोड को भी ढूंढने गया था। तो गाइस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन एंड यस भाई साहब इजीकियल, एलायस, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि क्लियरली आपको ये बता देगा अच्छा ये विंस मैकमैन के फेवरेट्स थे, अब देखने को नहीं मिल रहे। अंडरस्टूड। एंड इसीलिए एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, वन ऑफ देम इज केविन ओवेंस। नाउ केविन ओवेंस के लिए लेकिन रिपोर्ट्स अलग आ रही है। रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ट्रिपल एच और क्रिएटिव्स के पास जो है केविन ओवेंस के लिए बड़े प्लान्स है, जो कि शायद से हमें इतना पता चल गया था जब हमने रॉ में उनका वो देखा था जिसमें उनकी अचीवमेंट बताई जा रही थी, विच मीन्स कि जब केविन ओवेंस इंट्रोड्यूस होंगे मे बी नए कैरेक्टर के साथ, और अगर नए कैरेक्टर के साथ नहीं भी तो एक इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन के साथ। सो वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि ट्रिपल एच और केविन ओवेंस का साथ मतलब यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर सीधा, क्योंकि लास्ट टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली ट्रिपल एच ने ही केविन ओवेंस को चैंपियनशिप जीतने में मदद करी थी। तो ऐसे में आई थिंक केविन ओवेंस बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते, जो कि मेरे को लगता है कि ऑलरेडी है नाउ दैट कि हाँ भैया केविन ओवेंस के शोल्डर पे एक्चुअली में गोल्ड कैरी कर सकते हैं नाउ दैट ट्रिपल एच इज हियर। सो दैट्स अ वेरी गुड अपडेट ऑन द साइड ऑफ केविन ओवेंस। हाँ यार, कब तक बेचारा ऐसे लेजेंड्स के साथ लड़ता रहेगा और बेचारे दूसरे के भाइयों को ढूंढता रहेगा, ये स्टोरी लाइन अब हटाओ यार। ऑल्सो वन मोर थिंग अबाउट ब्रॉक लेसनर। सो बेसिकली जो रॉड डॉग है, जो कि WWE के बैक स्टेज में काफी टाइम से काम कर रहे थे, तो रॉड डॉग ने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि ब्रॉक लेसनर वाज द रीजन जिसने जिंदर महल का पुश कैंसिल करवाया। यप, ही सेड इट, ही सेड कि भाई साहब ब्रॉक लेसनर ने पहली बात ये बोली कि आई एम नॉट वर्किंग विद हिम, यानी कि जिंदर महल के साथ, क्योंकि उनके बीच सर्वाइवर सीरीज में मैच होने वाला था ना चैंपियन वर्सेस चैंपियन का, जिसके चलते चैंपियनशिप चेंज करनी पड़ी एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस AJ स्टाइल्स हुआ। एंड नाउ जस्ट इमेजिन बीइंग ऑन द बीइंग इन द जिंदर महल शूज, कि आपको कैसा लगता होगा, कितना डिमोरलाइजिंग होता होगा। आप चैंपियन हो और दूसरी तरफ का चैंपियन आपके लिए ये बोल रहा है कि अरे मुझे इसके साथ काम नहीं करना, भाई साहब फट के हाथ में आ जाती होगी। अंदर से ऐसा लगता होगा कि यार क्या मैं वर्थ इट हूं भी या नहीं। इनफैक्ट रॉड डॉग ने यह भी बताया कि जब बैक स्टेज में पुश देने की बात चल रही थी, आई वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट इट, ओनली विंस मैकमैन वॉज द गाय जो कि जिंदर महल को एज चैंपियन देखना चाह रहा था। सो ये ऑफ कोर्स जिंदर महल अगर आप थे उस टाइम पे देन आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ रहा होगा। पता नहीं, कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है ऐसा सुनते हुए ना। चलो ज्यादा बुरा नहीं लगवाते, कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। हिमांशु अवेकन ने लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चेतन? फिन एंड हिज फैक्शन डोंट नीड डोमिनिक मिस्टीरियो, दे नीड डोमिनिक डाइजाकोविक, इट मे बी वन ऑफ द बेस्ट फैक्शन ऑफ दिस डेकेड। वेल मैन आई डोंट थिंक सो कि डोमिनिक डाइजाकोविक भी उतने बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते। मैं तो ये भी बोल दूंगी डोमिनिक मिस्टीरियो ज़्यादा बढ़िया एसेट है, क्योंकि अगर आप एक बड़ी फैक्शन बनाने की बात कर रहे हो देन इस समय रेसलर्स तो उनके पास है, अभी उनको आई थिंक बड़ा स्टार चाहिए, एंड डोमिनिक डाइजाकोविक से बड़ा स्टार तो अभी डोमिनिक मिस्टीरियो ही है कंपैरेटिवली। बट आई एम लाइक भाई डोमिनिक्स को ही क्यों ढूंढ रहे हो, किसी और को ढूंढ लो ना। फिन बैरर को फिन बैरर को पता है कि कौन सा बंदा कैसा है, स्पेशली डोमिनिक के बारे में तो पता ही होगा, तो फिर डोमिनिक के पीछे क्यों पड़ा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। MD लिखन ने लिखा है कि एवरीवन वांट्स ब्रॉक वर्सेस एज, इट्स अ ड्रीम मैच। ड्रीम मैच है लेकिन कोई बोल नहीं रहा था ना, बोले सिर्फ हम। हर कोई सिर्फ वो वर्क हॉर्सेस मैचेस लिखे जा रहा है। फॉर एग्जांपल एज वर्सेस सेथ रॉलिंस, एज वर्सेस AJ स्टाइल्स, यही मैचेस आ रहे हैं सबके दिमाग में, जो कि इन रिंग मैट में अच्छे मैचेस दे पाते हैं। बट ब्रॉक वर्सेस एज भी तो यार कम ऑन यार, इतना अच्छा मैच हो सकता है। विशाल सिंह ने लिखा है कि क्रॉस टारगेटिंग रोमन रेंस हैव लोवर्ड माय होप्स ऑफ ड्रू विनिंग द टाइटल एट क्लैश एट द कैसल। यू नो व्हाट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज इफ आई थिंक कि शायद से विंस मैकमैन जब थे तो मेरे को ये होप थी कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीत सकते हैं। बट नाउ दैट ट्रिपल एच इज हियर ब्रो, यू कैन एक्सपेक्ट कि इस मैच के अंदर कैरियन क्रॉस तो छोड़ो भाई, थ्योरी कैश इन करने आए, कैश इन फेल हो जाए और क्रॉस को इतना गुस्सा आ जाए कि सबको उठा के पटक दे और एंडिंग में वही चैंपियनशिप जीत ले। लाइक लिटरली कुछ भी हो सकता है। उनके जो NXT के फेवरेट सुपरस्टार्स थे ट्रिपल एच के, वो अब थोड़े ज़्यादा आगे बढ़ते दिखाई दे। बट मेरे लिए जो आइडियल सिचुएशन जो मेरे को लगता है कि इंटरनेट फैंस को हर्ट नहीं करनी चाहिए, वो यही है कि रोमन रेंस अपनी दोनों टाइटल्स डिफेंड करें अगेंस्ट लाइक डिफरेंट मैचेस में, क्रॉस एंड ड्रू मैकिंटायर। बट दिक्कत कहाँ आई, उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को जो अटैक कर दिया। अगर वो रोमन रेंस को अटैक कर दे
तो शायद से वो चैंपियनशिप के लिए जा पाते। अब ड्रू मैकिंटायर को अटैक करके वो साबित क्या करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। लाइक मोस्टली तो ये ट्रिपल थ्रेट की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रिपल थ्रेट के लिए बहुत गंदी हेट मिल रही है, बिकॉज व्हाई नॉट। रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर तो खैर मैं भी 1-on-1 ही चाह रहा था, लाइक सर्वाइवर सीरीज 2020 से, तो बुरा तो लगेगा ही कि अगर ये ट्रिपल थ्रेट हुआ तो, स्पेशली कैरियन क्रॉस के साथ जो कि बहुत बिल्कुल नया है और इस चैंपियनशिप में घुस जाए तो ठीक है ना। तो 1 चैंपियनशिप मिले वो अलग बात है, लेकिन दोनों चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इंटरनेट की हेट भी मेरे को लगता है कि काफी जस्टिफाइड है। और ऑल एलीट रेसलिंग फैंस का तो नया एजेंडा चल चुका है, उन्होंने तो कैरियन क्रॉस को लाइक बेकार सुपरस्टार ही घोषित कर दिया है। आई एम लाइक बेकार सुपरस्टार, चलो ठीक है मान लिया है भाई, अच्छे सुपरस्टार कौन से टिक गए तुम्हारे ऑल एलीट रेसलिंग में? कितने गेम चेंजर तुमने साइन किए, कितने दिख रहे हैं? कीथ ली और आइजिया स्कॉट चैंपियन बने, उसके बाद से क्या ही हो रहा है उनका? अबे सब ड्रामे है तुम्हारे, तुम तो चुप ही। मेरे हिसाब से ऑल एलीट रेसलिंग फैंस आर द ओनली वन जिनको डेमोक्रेसी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलनी चाहिए। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर वही चीज ऑल एलीट रेसलिंग में हो रही है तो चुप हो जाएंगे, फिर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में होने लग जाएगी तब फिर बोलने लग जाएंगे। बड़े वियर्ड है। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल से कैरियन क्रॉस के बारे में जो ट्विटर पे हेट दिख रही है, दैट इज अनमैचेबल ब्रो। सक्षम शर्मा ने लिखा कि इन केफेब ब्रॉक लेसनर इज द ग्रेटेस्ट टू एवर लिव, नो डाउट अबाउट दैट। ही बीट Hulk Hogan when he was a rookie, beat Rock in 2022, beaten Goldberg, Roman, and won no titles except world titles, and ended up Super Cena in 2012. I don't think anyone was booked this powerful. नो डाउट अबाउट दिस। इनफैक्ट अगर ब्रूनो सैनमार्टिनो होते तो शायद से उसको भी पछाड़ के रख देते। ब्रॉक लेसनर इज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट रेसलर का नहीं पता, लेकिन लाइक ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार टू एवर लिव तो है ही है, मतलब टॉप 3 में जरूर रखना चाहिए सबको। लकी चौहान ने लिखा कि कॉर्बिन को नहीं स्पीयर मारी थी, एलायस था जिसको स्पीयर पड़ा था। यस, करेक्शन के लिए थैंक यू। एंड क्या सोच रहा था मैं, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है कि एज ने कॉर्बिन को स्पीयर मारी थी? मतलब हर वियर्ड ट्रेजेडी मेरे लिए कॉर्बिन क्यों है भाई? कॉर्बिन के साथ मनी इन द बैंक कैश इन फेल हो रहा है, कॉर्बिन के ऊपर डॉग फूड फेंका जा रहा है, कॉर्बिन को ही स्पीयर पड़ रही है, हर चीज में मेरे लिए कॉर्बिन ही आ चुका है जहां पर भी बैड हैपनिंग हो रही है। सो सॉरी बैरन कॉर्बिन, मुझे नहीं पता था कि एलायंस के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था। मिस्टर क्लिफ ने लिखा है ब्रो, हु डू यू वांट मोर कम टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, एमजेएफ और जॉन मॉक्सली? ब्रो दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन, लाइक एमजेएफ फॉर श्योर। एमजेएफ इज द फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो ऑफ कोर्स एमजेएफ विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। स्मॉल स्नैप ने लिखा है कि यार मेरे सपने में फील्ड वापस आ गया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अरे भाई फील्ड वाला तो कमेंट कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा अलग अलग तरीके से, और इस बार सपने में आया है किसी के। भाई साहब बढ़िया भाई, सपने में मिलता है तुम्हें, सपने में मिलता है। नाइस। अमरोज सिंह ने लिखा कि व्हाट अ कमेंट्री, लगा नहीं था कि इतनी अच्छी वीडियो होगी। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि लोग इसको अच्छी वीडियो कंसीडर करेंगे। मेरे को तो लगा था यार चलो टॉपिक नहीं है, वीडियो डाल देते हैं जिसमें मैंने समर स्लैम के बीटीएस फोटोज पे रिएक्ट किया है, लेकिन काफी कमेंट्स आए थे जो कि अच्छे लगे थे। आई एम लाइक ठीक है यार, फिर जब भी आएगी ऐसी रिएक्ट करने वाली हम कर देंगे दोबारा से। शांतनु ने लिखा कि वेयर फूकिंग सेथ रॉलिंस, आई डोंट नो वेयर ही वाज फूकिंग ब्रो। और प्लीज यार प्राइवेसी दो ना उनको यार, ऐसे अच्छा लगेगा सेथ रॉलिंस बेकी लिंच के कमरे में झांकते हुए। नो नो नो। देवेश राठौर ने लिखा कि मॉरिसन साइंड विद ऑल एलीट रेसलिंग बट ही वैनिश्ड आफ्टर हिज डेब्यू। यस आई रिमेंबर दैट, मैंने अपनी वीडियो में बोला था ना कि मॉरिसन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहिए, बट आई थिंक वो ऑल एलीट रेसलिंग में था। आई थिंक समोआ जो के साथ ही मैच हुआ था एंड उसके बाद ही इज नोवेयर टू बी फाउंड। और भाई साहब आई रिमेंबर करेक्टली उसको भी गेम चेंजर बोल रहे थे। एंड गेम चेंज, ये गेम कैसा चेंज हो रहा है कि भाई साहब दिखता ही नहीं है बंदा, ऐसा भी क्या गेम चेंज करना यार? फिर तो गेम चेंजर जो है कर्स होना चाहिए, ये वर्ड ना कोई यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में बात मत करो यार, ये ऑल एलीट रेसलिंग के। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसा हो तो बात करो ना, फिर मजा आए बेइज्जती करने का। ऑल एलीट रेसलिंग तो अच्छी कंपनी है यार, वहां कुछ बुरा नहीं होता, ठीक है ना? प्लीज डोंट स्प्रेड टॉक्सिसिटी, ये उनका नया है कि डोंट स्प्रेड टॉक्सिसिटी। अच्छा 20 साल से तुम क्या कर रहे थे, अब टॉक्सिसिटी लेकर ये जब अपने कच्छों में छेद निकल आए तो है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना, डू यू थिंक कि ब्रॉक लेसनर का जिंदर महल का पुश कैंसिल करवाना वाज अ गुड आइडिया और बैड आइडिया? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।